पोस्टर जो समाजवादी और राजद का ऐसे ही अपनी खुशी में लेके आया है लोग। इसमें क्या, इसमें भी मुद्दा खोज रहे हैं क्या? मुद्दा नहीं खोज रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इसके पीछे कुछ इसके पीछे राज कुछ नहीं है, बस खुशी की बात है। और आज के दिन ये लोग लेके आए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सामने 2024 का चुनाव है तो हो सकता है 2024 में नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, यही ना होगा। 2024 में महागठबंधन की सरकार उनको भगाएगी। अब ये सोच रहे कि 2024 में हम रहेंगे, तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। अच्छा 2024 के चुनाव पे क्या लगता है कि पूरा विपक्ष एक मंच पे आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, और क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जनता राज आ गया। जो पहले विकास की बात नहीं होती थी, अब विकास की बात हो रही है, तो इससे भी बड़ी बात कोई है? अच्छा मैम एक सवाल, क्या विपक्ष का कोई चेहरा ऐसा जो आपको पता हो? बहुत जल्दी दिख जाएगा। और मैं यही दुआ आज के दिन कर रही हूँ कि जल्द से जल्द उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हमारे सीएम बन जाए, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पीएम बन जाए, और जल्द से जल्द साथ में हम लोग केक काटें और खाएं, क्योंकि जनता राज आ गया। क्योंकि पहले ना बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, और अब देखा जाए तो हम लोग का जो भी फोकस हो रहा है सब बेरोजगारी पे ही हो रहा है। क्योंकि 8 साल में नरेंद्र मोदी जी ना बहुत बड़ा जुमला देते थे। जुमला समझते हैं ना, कभी भाइयों बहनों हम तुम्हारे साथ है, 15 लाख रुपया देंगे, 1 रुपया वो भी नहीं आया। यही 2022 का वादा था नरेंद्र मोदी जी के, पक्का के घर देने के लिए, घर वो नहीं मिला। अब बोलते थे जीएसटी नहीं लगने देंगे, A to Z खाने वाले चीज़ पे जीएसटी भी लगा दिए। अब एक बच्चा भी जो ट्रेन में जाएगा उसका भी फुल टिकट लगेगा, तो जनता का कहाँ देखभाल कर रहे हैं? जनता के तो गर्दन पे तलवार चला रहे हैं ना। तो अब तो विकास की बात हो रही है, अब तो जनता की बात हो रही है। जनता राज बिहार में आ गया, जम के विकास हो रहा। अब क्या चाहिए भैया? देख रहे हैं सबके दिल पे इतनी सारी खुशी हुई है। अच्छा क्या भविष्य में आपको नहीं लग रहा है कि हमारे देश का नेतृत्व तेजस्वी जी के हाथ में भी जानी चाहिए? बिल्कुल जानी चाहिए, और जाएंगे, किसी बात करे, बिल्कुल होगा। आप देखिए ना, बिहार एकदम तरक्की में आ जाई। ठीक बनू, आधा आ गइल बा, आधा बाकी बा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे ये आज 33वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में तेजस्वी जी के? 33वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हैप्पी बर्थडे डिप्टी सीएम ऑफ बिहार, एंड विश यू टू हैप्पी फैमिली। आप जियो हज़ारों साल, हर साल के दिनों 50,000। इस आशा और उम्मीद के साथ आने वाले दिनों में बिहार के ये सीएम है, और हमारे सीएम साहब पीएम मटेरियल चेहरा है। बिहार में जो मुद्दा है बेरोज़गारी, महंगाई, लड़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, इन पे इनकी काम हो रही है। बहुत ही कम दिन हुए, रोज़गार से लोगों को जोड़ दिया। स्पेशल हम लोग यहाँ पे मदारसी का 60,000 इकराम आए थे इनके हैप्पी बर्थडे में शामिल होने के लिए। तेजस्वी भैया से हमारी ये मांग है 2459 में जो हमारे मदारस 130 उसको कैबिनेट करा के अभिलंब उसको जो है ग्रांट देकर पेमेंट जारी करे, और जो मदरसा बोर्ड में अभी तक चेयरमैन नहीं बैठे हैं उनको बैठाए, और जो मदरसा बोर्ड में रिक्त फाइल पड़ी हुई है उनको शिक्षा विभाग भेजने का काम करे। यही आशा और उम्मीद के साथ, क्योंकि पूरे बिहार की युवा इनके साथ है, ये देश की रीढ़ की हड्डी होती है। विश यू टू हैप्पी। अच्छा ये 2024 में केंद्र के चुनाव के मुद्दा में क्या आप ये मदरसा वाले? देखिए 2024 में पूरे बिहार की आम जनता नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ में है। इनका एक 2024 में केंद्र का चुनाव क्या? जी नहीं, उसका तो दर्जा, क्योंकि मोदी जी का जुमला से सब परेशान है। आज महंगाई दर इतनी पहुंच गई है, मैं आपको बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस चीज़ का उद्घाटन करते हैं वो खतियानाश हो जाता है। मोबरा ब्रिज बनवाया, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 2 लाख खर्च किया, वहाँ पे 34 लोगों की जान चली गई। अभी एक ट्रेन बनाया उन्होंने जो सबसे फास्ट, भैंस से टकराई ट्रेन चकनाचूर हो गई। आज तक जिंदगी में हम लोगों ने नहीं देखा था कि रेल का पंचर होता है, और रेल में जो उनका जो है इतना अच्छा, देखिए कि भाई हंसी आ रही है बोलने के लिए। पीएम चेहरा ऐसा होता है। पीएम का मुद्दा क्या था? इन्होंने झूठ की राजनीति सिर्फ किया। 15 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ युवा को रोजगार। 8 साल में 16 करोड़ युवा को रोजगार होना था, 2 करोड़ युवा छीन लिया। फ्लाइट जेट में जो कर्मी काम करते थे 73,000 उसको रोड में लाके कर दिया। जो लोग न्यूज़ निकाय में थे, मास्टर की इनका कोई मतलब ही नहीं है। इसको सिर्फ अपना पूंजीपति बनाना है। 2 लोग इस देश को चला रहे हैं, सारे लोग यहाँ पे अडानी और अंबानी के हाथ में दे दिया, हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर दिया। क्या होगा इस देश का हाल? इसलिए इसको जड़ समेत उखाड़ के फेंकना है। पीएम मटेरियल अपना चेहरा नीतीश कुमार को बनाना है। अच्छा आप लोग का मुद्दा क्या होगा 2024 के चुनाव का? हम लोग का मुद्दा एक ही है, 2024 में 1 साइडेड वोट अपना माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी भैया को करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब चलिए थोड़ा हम इनसे बात करना चाहेंगे। इनके हाथ में समाजवादी और राजद दोनों लोगों का जो आज का उभरते चेहरा है, उनका ये फोटो लेकर के खड़े, आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य, यही बताना चाहेंगे, इनसे जानना चाहेंगे हम। नहीं, पहले तो आप ये बता दूं कि जिस मुनासबत से हम लोग यहाँ पर आए हैं, जन्मदिन के लिहाज से भी कह लिया जाए, और आप जब 2 चेहरे का नाम पहले लिया तो उसी की वजाहत कर दूं। तेजस्वी भैया, तेजस्वी यादव जी बिहार का 2 चेहरा नहीं, चेहरा तो इनमें 3 है। हाँ नहीं, 3 चेहरा नहीं, 2 ही चेहरा असल है। ये तो भाई हैं, 2 अपने लाल हैं। बिहार के दोनों अनमोल रतन हैं, लेकिन 2 जो एक यूपी के हैं। यूँ कह लीजिए कि तेजस्वी भैया बिहार की सियासत के विराट कोहली हैं, और अखिलेश भैया यूपी की सियासत के विराट कोहली हैं। और लालू का लाल रे कर दिया कमाल रे, मच गया धमाल रे, ओवैसी भी हो गया बिहार में कंगाल रे। और मेरी तरफ से एक जन्मदिन पर ले जाइए वो शेर कि तेजस्वी भैया के जन्मदिन पर ये दुआ है हमारी
तेजस्वी भैया के जन्मदिन पर ये दुआ है हमारी, जितने हैं चांद तारे उतनी हो उम्र तुम्हारी। वाह, वाह, जितने हैं चांद तारे बहुत अच्छी उतनी हो उम्र तुम्हारी। और ये रुबाई ले जाएं कि सूरज की हर किरण रोशनी दे भैया तेजस्वी को, फूल की हर कली खुशबू दे भैया तेजस्वी को, हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला बिहार की कुर्सी दे भैया तेजस्वी को। और ये रुबाई कि खुदा ना करे भैया तेजस्वी को कोई गम मिले, खुदा ना करे इस घराने को कोई गम मिले, खुशियाँ और हंसी हर दम मिले। या यूँ कह लीजिए तेजस्वी यादव जी का आरजेडी का ये नारा है, तेजस्वी यादव जी का A to Z को लेके आगे बढ़ना। तो खुदा ना करे इस घराने को कोई गम मिले, खुशियाँ और हंसी हर दम मिले, पूरे बिहार की A to Z जनता का सहयोग हर दम मिले, और गम जब भी चले इस घराने की तरफ, माराबरी आवाज़ के बाहर ही उसे हम मिले। तो आप यकीनन मानिए कि पूरे बिहार जो है तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ेगा। ये बिहार का अनमोल रतन लालू का लाल बिहार को आगे ले जाएगा। अब बिहार की कुर्सी पर अब अगला होगा तो तेजस्वी यादव ही होंगे, और लालू और नीतीश कुमार की जिम्मेदारी होगी कि पूरे भारत में भाजपा वाले और ओवैसी यानी मजलिस यानी मोदी और ओवैसी ने मिलकर जो नफरत फैला रखा है, लालू और नीतीश की जिम्मेदारी होगी कि उस नफरत को ख़त्म कर देना। तब एक शेर ले जाइए कि है भाई मेरा ही है, मेरा ही है काम नीतीशो लालू का, है काम नीतीशो लालू का, भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत में माहौल बना देना। और लालू और नीतीश के दीवाने पूरे बिहार के गठबंधन के लोग कि पूरे भारत के एक बड़े नेता हैं वो, जहाँ से भाजपा और एसएस की खोपड़ी बंद हो जाती है वहाँ से इन नेता की शुरू होती है। तब एक शेर ले जाइए कि लालू और नीतीश के दीवानों को समझाए न दुनिया, लालू और नीतीश के दीवानों को समझाए न दुनिया, अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। तो यकीन मानिए कि बिहार से हमेशा के लिए भाजपा की छुट्टी कर देने वाला कोई नेता है तो उसका नाम लालू और नीतीश कुमार जी। अच्छा, आप एक समाजवादी कार्यकर्ता के साथ साथ एक बहुत अच्छे शायर भी लग रहे हैं, क्या कहना है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब आप कह रहे हैं तो चूँकि भाजपा पर 2-3 रुबाई आप ज़रूर लेते जाइए कि पूरे भारत में उन्होंने जो माहौल बना रखा है, और वो हर हफ्ते या महीने के इतवार के दिन कभी देखेंगे क्या मन की बातें करते हैं, तब 2-4 शेर उसी जुम्ले में ले जाइए कि पूरे भारत की जनता कह रही है की तरफ से, खुली फ़ज़ा में हमें सांस लेने दोगे ना, अरे खुली फ़ज़ा में हमें सांस लेने दोगे ना, कुछ अपने जी की सरे बज़्म कहने दोगे ना, तुम ही करोगे फ़कत मन की बातें, तुम ही करोगे फ़कत मन की बातें, अरे कुछ अपने जी की इन भारत की जनताओं को कहने दोगे ना, अवाम को यूं ही धक्के खिलाओगे कब तक, किसी को चैन से भारत में रहने दोगे ना, और कहाँ पर जाएं अवाम बेचारे, कभी इनको ठीक से जीने दोगे ना। आखिरी 1-2 शेर ले जाइए कि इलाहाबाद में गंगो जमन भी एक हुए, इलाहाबाद में प्रयागराज अभी चेंज किया उन्होंने कि इलाहाबाद में गंगो जमन भी एक हुए, हम भारत की जनता को भी एक प्लेटफार्म पर रहने दोगे ना। और उन्होंने प्रयागराज कर दिया इलाहाबाद को, और भी सड़क शहर सबका बदलने की आदत है ना। एक रुबाई ले जाइए मेरी तरफ से कि कुछ ना बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो, हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद भाजपा वालों तो अपना किरदार बदलो, सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं, सच नहीं बदलेगा चाहे आईना 100 बार बदलो। इसलिए पूरे भारत की जनता कह रही है क्या, एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल, एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल, और 365 दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। अब पूरे भारत की जनता के लॉकडाउन में चलते चलते गए पाँव फूल। इसलिए लालू और नीतीश और मुलायम अखिलेश के दीवानों ने पूरे भारत जनता पार्टी को चटा दिया पूरी तरह धूल। अब न करेगी इन लोगों को कबूल। भाजपा वाले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्यों? अरे देखो देखो भाजपा का खेल, खा गया राशन अब पी गया तेल, गैस 1200 करीब सबका 12 बजा दिया नहीं, यूँ कह लीजिए सबका साथ सबका विकास सबका ये विश्वास सबका प्रयास जो नारा है, ये दे करके पूरे भारत की जनता का सत्यानाश करने पर भारतीय जनता पार्टी तुली हुई है। इसलिए जनता ने कमर कस लिया है। अच्छा सर, एक सवाल आखिरी, आपने
लालू जी, नीतीश जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी के बारे में बोले, एक नेता के बारे में और आपसे पूछना चाहेंगे, ओवैसी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको बोला ना, उसको और वजाहत कर दूं कि अभी सर सुन लें आप मैं जो अभी कह रहा था वही कहने जा रहा हूं आपको वजाहत के साथ कि भारतीय जनता पार्टी हो यानी यूं कह लीजिए कि मोदी जी हो या ओवैसी की पार्टी का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या ओवैसी, यूं कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा वाले भी धर्म की राजनीति करते हैं और ओवैसी भी धर्म की राजनीति करते हैं। यहाँ की जनता बहुत समझदार है, दोनों को वो खेल यानी धूल चटा देगी और ओवैसी को तो कंगाल कर ही दिया है, आपने देखा होगा बिहार वार में। लेकिन आपने जब पूछ लिया है तो एक जुमला खास ले जाइए, इसको नंबर 1 पर दीजिएगा। वो क्या कि मोदी और मीडिया है ओवैसी पर मेहरबान, मोदी और मीडिया है ओवैसी पर मेहरबान, इसलिए ये गधा हो चुका है पहलवान। चलिए ठीक है सर, इस चीज़ का परिणाम तो हम लोग 2024 के चुनाव के बाद फिर देख लेंगे केंद्र के। ठीक है, तो ये थे समाजवादी के सब युवा होने के नाते हमारे बिहार के एक सौभाग्य है कि जो उप मुख्यमंत्री भी युवा हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रोजगार पे और काफ़ी युवाओं के मुद्दों पे बात करते हैं। आप इस उपलक्ष्य में, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, उनका जन्मदिन था। जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी युवा हैं, उनके बीच में बहुत ही हर्ष और उल्लास था, काफ़ी धूमधाम से, काफ़ी पूरे बिहार की जनता ने मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के आवाम ने उनका जन्मदिन मनाया होगा और भी पूरे अच्छे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया होगा। और जो अब का जो राजनीति है वो उसका समीकरण जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अब जो है जितने भी युवा हैं उनमें जोश आ चुका है, एक ऊर्जा आ चुकी है कि जो राजनीति का जो ढंग है उन्होंने अब सबको करना सिखा दिया है, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, युवाओं में जो भी नाराज़गी है उसको दूर करने का काम वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब का जो उनका ये है कि उनको रोज़गार पे, उनको काम में, वो रोज़गार पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, विकास पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, कैसे युवा शक्ति और आगे बढ़े, कैसे युवा और आगे आए, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार की धरती में जो है, बिहार की मिट्टी में खुशबू है, जो वो ताकत है कि इस घर से हर एक घर से एक नेता और एक IAS अधिकारी निकलते हैं। तो ये सब चीज़ जो है हमारे बिहार में पहले से ही बिल्कुल कन कन में बसी हुई है और बस इसको जो है उजागर करने का काम हमारे तेजस्वी यादव जो है कर रहे हैं। अच्छा, ये आने वाला 2024 में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है केंद्र की राजनीति का, क्योंकि इससे सभी लोग भली भांति अच्छे तरीक़े से वाकिफ़ है, क्योंकि युवा को सबसे ज़्यादा रोजगार का मुद्दा है। लेकिन केंद्र का जो चुनाव अभी तक जो 2014 से 2019 में भी वही मुद्दा किस आधार पे उसके आसपास में मुड़ते हुए आया था, इसके लिए आप लोगों के पास में कुछ नया रणनीति तेजस्वी जी के नेतृत्व में क्या बना है जो उस पर 2024 में जनता के बीच जाएंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे विपक्ष में जो बैठी हुई जो है, जो भाजपा जो है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास बताने के लिए, करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म के नाम पर ही वो वोट मांगते हैं। लेकिन हम जो इस बार उतरेंगे 2024 में चुनाव में, तो हमारा एक ही मुद्दा होगा, एक ही लक्ष्य होगा कि विकास, रोज़गार, जो भ्रष्टाचार हो रही है, जो माफियागिरी हो रही है, इस सारे को जो बंद करना है, यही हमारा मेन मुद्दा होगा और इसी चीज़ के साथ हम उतरेंगे। और क्योंकि विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास ना दिखाने के लिए कुछ है, ना करने के लिए कुछ है। और जो देश जिस में जा रहा है, जहाँ पे जा रहा है, सब जितने भी लोग हैं यहाँ के सब भली बात ही उनसे वाकिफ़ हैं कि आज जो हिंदुस्तान का जो उन्होंने हालत कर रखा है भाजपा ने, उससे कोई भी अछूता नहीं है। तो इस पे जो है हम लोग 2024 में जो रणनीति बना के उतरेंगे तो हमारा एक ही मुद्दा होगा कि देश को बचाना है, भाजपा को हटाना है। अच्छा सर एक बात और पूछना चाहेंगे। अच्छा, ये 2024 में चलिए, ये तो अब बता दिए मुद्दा, लेकिन क्या विपक्ष एक मंच के नीचे आ सकते हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि पूरे जनता, पूरे युवा क्योंकि मान लीजिए विकल्प कहीं तलाशेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी क्या इस चीज़ के लिए अपने आप को एक रणनीति में तैयार है? क्या वो एक मंच पे, एक झंडे के नीचे आकर के इस केंद्र का चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से। अब देखिए, ये जो बिहार ने एक मैसेज दिया है, अभी का जो सर्वे आ रहा है, गुजरात का सर्वे आ रहा है, हिमाचल की जो सर्वे आ रही है, जहाँ जहाँ चुनाव होने वाला है 8 दिसंबर को, तो ये जो सर्वे आ रहा है, तो सर्वे से भी पता चल रहा है कि उनका जो ग्राफ है अब कम हो रहा है। क्योंकि देखिए, एक्चुअली अब सब लोग में जागरूक आ गया है, सब लोग शिक्षित हो गए हैं, पढ़े लिखे हुए हैं। और ख़ास के वो युवा वर्ग जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, जो युवा वर्ग को कहा गया था कि हर साल में आपको 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात थी, आज इनका इस कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, लगभग 10 साल हो जाएगा। 10 दूनी 20 करोड़ जो युवा रोड पर जो भटक रहा है, बेरोज़गार, प्राइवेट सेक्टर में जो उनको जॉब मिला था उनसे हटा दिया गया, वंचित कर दिया। और जिस तरह से देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अडानी और अंबानी जैसे लोगों को, शख्सियत को आगे बढ़ाने का काम किया, उनका बैंक से लोन माफ़ कराने का काम किया, इस तरह की चीज़ भी लोगों को समझने लगे हैं, क्योंकि अब लोग शिक्षित हो गए हैं। आप जैसे यूट्यूब चैनल ले करके अब युवाओं से आप बात करते हैं, तरह तरह चारों तरफ घूम करके बात करते हैं, तो अब उनको भी
क्योंकि सोशल साइट का ज़माना आ गया। पहले है ना यहाँ क्या हो रहा है 5 मिनट के अंदर में पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। तो अब लोगों को ठगना छल करना अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब लोग चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो जो हमारे हित और समाज के हित में काम करे। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी से एक उम्मीद जगी है देश को, और ये देश में एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। और इसका बिहार से हर बार में बिहारी से अब देखा कि 90 के दशक में दलित महादलित अति पिछड़ा समाज के निचले वर्ग को देखा नहीं जाता था, लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन लालू यादव जी ने लाया। फिर उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार आई तो इनको विकास पुरुष के नाम सर एक सवाल आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार बिहार में नेतृत्व अब युवा के हाथों में जा रहा है, आने वाले कुछ समय में भविष्य में क्या देश का बागडोर अपने बिहार के युवा? एकदम हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में हम तेजस्वी यादव जी को भारत का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर में वो पोटेंशियल है, वो चीज़ है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो देखिए जिला अध्यक्ष हम किशनगंज के। अच्छा, ये जिला अध्यक्ष किशन युवा जिला अध्यक्ष हैं, माइनॉरिटी के। अच्छा, माइनॉरिटी के। चलिए हम इनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से अभी एक माहौल बना है अभी हाल फिलहाल के चुनाव में माइनॉरिटी से, क्या लगता है कि आप लोग कभी बोलते हैं कि ओवैसी बी टीम है, बोलते हैं ना, और कभी कभी लगता है कि नहीं हमारा बिहार में या कहीं पे चुनाव 2 मुद्दे पे हो रहा है। आप लोग बोलते हैं कि देश में धर्म के नाम पे, नफरत के नाम पे राजनीति होता है, एक तरफ रोजगार के मुद्दा पे राजनीति होता है। इस सब टिप्पणियों पे आप क्या कहना चाहेंगे? इन सब टिप्पणियों पे देखिए ये मुद्दा ज़्यादा अलग नहीं है। अगर हम आरएसएस को अगर कहते हैं कि आरएसएस जातिवाद करती है, तो जाहिर सी बात है ओवैसी साहब भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। आखिर तेलंगाना में उपचुनाव हो रहा है, वो वहाँ दिमाग लगा के छोड़ के आखिर गोपालगंज में क्यों कूद रहे हैं? गोपालगंज में उनका क्या जनाधार्य है? आप किशनगंज में क्यों कूद रहे हैं? मैं किशनगंज जिला से आता हूं, जहां बिहार में सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र माना जाता है हिंदुस्तान में, कश्मीर के बाद। आप किशनगंज में क्यों दिमाग लगा रहे हैं? आपको अगर चुनाव लड़ना है, आप वाकई में माइनॉरिटी के हितैषी हैं, तो आप बेगूसराय से चुनाव क्यों नहीं लड़ते जहाँ माइनॉरिटी कमज़ोर है? आप बेगूसराय से चुनाव लड़िए, आप पूर्णिया से चुनाव लड़िए, आप वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप किशनगंज से क्यों लड़ रहे हैं? आप गोपालगंज से क्यों लड़ रहे हैं? तो हम ऐसे में उनको बी टीम मानते ही नहीं है। वो बी टीम है, और जहाँ वो उतरते हैं वहाँ वो भाजपा को फ़ायदा पहुँचाते हैं। चलिए, आज का जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो आप आए हैं, क्या कहेंगे इस उल्लास में? क्या कहना चाहिए? आप इसको ये मान सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मोहब्बत जो है, किशनगंज जिला हमारा तकरीबन 450 किलोमीटर दूर है, और हम लोग वहाँ से हमारे साथी के साथ ये सब हम लोग यहाँ मौजूद हैं आज उनके जन्मदिन के लिए। तो आप इनसे तेजस्वी यादव जी का फ़ैन फॉलोइंग या मोहब्बत, उनके लिए प्यार आप बिहार में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के युवा कार्यकर्ता, हम वरिष्ठ लोग। एगो पुरान हमारी भोजपुरी की कहावत है कि बांस के जरिया बांसे फूटी ना तो रेर ना फूटे। लालू जी सामाजिक न्याय के जनक रहन, आज उनका सपूत हमारा लग रहा है कि उसी तरह से कहा जाता है कि जैसा है पेड़ पात वैसन होई खड़िका, जैसा बाबू माई वैसन होई लड़िका। आज लड़का वही निकला है जो लग रहा है कि कृष्ण अवतार हो गया है। वरुण देव पूरा इंद्र ने चढ़ाई कर दिया वरुण को भेजकर, कहा कि बरसात करके पूरा जला दो। पूरा गोप ग्वाल ही बच गया था गेखुल में, बाकी लोग दह गया था।